वैसे अगर देखें सर तो पिछले 5 दिनों से निचले स्तरों से बाजार में अच्छी रिकवरी हुई है और लगभग हर रोज ही हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग और डेज हाई के आसपास ही क्लोजिंग होती है। पर 3 दिनों से बाजार में कंसोलिडेशन भी चल रहा है। सेकंड हाफ ज्यादा एक्टिव रहता है और आप भी कहते हैं कि क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है बट धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ के संकेत दे रहा है। पर उसके सामने ये एफआईएस का रोज कैश पे सेल फिगर आ रहा है 4 दिनों से अब। तो कैसे समझे इस समय के बाजार के सेटअप को? लेवल्स होल्ड कर रहा है, अच्छे मूड में है, बट वो एफआईएस का सपोर्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल दीप, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक सुधार करना चाहता हूं। बजाज फाइनेंस के आज नतीजे हैं, न कि बजाज ऑटो के। बजाज ऑटो के नतीजे कल है, मैं शायद गलत बजाज फाइनेंस की जगह बजाज ऑटो बोल गया। तो बजाज फाइनेंस के आज नतीजे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि एफआईएस की बहुत खरीदारी के नंबर नहीं है। पिछले 4 सेशन से एफआईएस की बिकवाली है, उसके बावजूद हम धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बात सही है। बेसिकली 2 चीजें हैं दीप जो सबसे ज्यादा फोकस करनी चाहिए इस वक्त, और जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। कल भी हमें यह लगा था कि भाई एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है, ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे नहीं है, तो क्या बाजार कमजोर हो सकते हैं। कमजोरी के संकेत शुरुआत में मिल भी रहे थे। अहम क्या है? अहम बात यह है कि आप कहां खुलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां बंद होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां बंद होना आपके हाथ में। और अगर लगातार 4 दिनों से आप 18,200 के ऊपर बंद हो रहे हैं, ठीक है, और कल इस पूरे रनअप के आपने एक बेहतरीन क्लोजिंग दिखाई। और दीप मैं एक चीज बताऊं, बहुत लोगों को ध्यान नहीं होगा, कल जो हम 18,300 पर बंद हुए हैं ये 4थी या 5वीं सबसे बढ़िया क्लोजिंग है निफ्टी के इतिहास की। हम 18,600 के आसपास का हाई बनाए हैं और ये क्लोजिंग 4थी, जहां तक मुझे ध्यान है 4थी सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है निफ्टी की। तो कहां कमजोरी कहां मंदी है? अब हमेशा हम डर ये रहता है कि एफआईआई नहीं खरीदे तो क्या हम रुकेंगे अटकेंगे, डर लगना स्वाभाविक भी है। एक और अच्छी बात यह कि बाजार के बढ़ने की स्पीड भी अच्छी है और हर एक लेवल पर बाजार आपको खरीदने और बिकवाली का मौका दे रहा है। तो ये सारे संकेत वो हैं जो एक टिपिकल अच्छे मजबूत बुल मार्केट के होते हैं। मजबूत संकेतों के साथ जब बाजार बढ़ता है और उसके ऊपर आपको रिजल्ट का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो मेरा यह समझना है जिस वजह से नवंबर और दिसंबर में करेक्शन हुआ था वो वजह एफआईआई की बिकवाली की थी, वो दूर हुई, उसके बाद आप ऊपर आए। अब और उस समय एक चीज और हुई कि थोड़ा थोड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हाथ खींच लिया, लोकल फंड्स हैं उन्होंने बहुत पैसा लगाया नहीं, लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ लोकल फंड्स दोनों अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ऐसे में 5 दिन तो हमने एफआईआई की बिकवाली को झेला है। अब वाकई में हम एफआईआई की बिकवाली की वजह से टूट जाएंगे या एफआईआई की बिकवाली के बावजूद अप्रैल मई जैसे माहौल में और बढ़ जाएंगे या हमें फर्क नहीं पड़ता? तो इसका जवाब यह दीप कि अब तक 5 सेशन में तो ये साफ नजर आ रहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका एक ही सिंपल फॉर्मूला है। आपको लगेगा मैं कल वाली बात फिर से कर रहा हूं, लेकिन उसका जवाब वही है कि जब तक बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बंद ना हो तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वो लेवल 18,000 का निकल कर आता है। जिस दिन 18,000 के नीचे बंद होने लगेगा उस दिन हम सोचेंगे कि एफआईआई की बिकवाली की वजह से थोड़ा दबाव है, थोड़ी चिंता है और थोड़ी खरीदारी में हाथ रोकना है। तो मेरा ये मानना है कि तेजी के मार्केट को, बुल रन को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार खराब होगा। और जब तक उस लेवल के ऊपर बाजार बना हुआ है तब तक, अब जैसे आप 18,300 पर बंद हुए, अब 300 पॉइंट घट भी जाएंगे। 300 पॉइंट मतलब क्या हुआ? 1.5-2%। 1.5% क्या कोई बहुत बड़ी बात है मार्केट में? किसी भी दिन हो सकता है। पॉइंट्स में देखते तो हमें लगता है अरे 300 पॉइंट। अब एक लेवल के बाद आपको पॉइंट देखना बंद करना पड़ता है, आपको परसेंटेज में देखना होता है। और अगर 2 से 3% का रनिंग करेक्शन तो बाजार में कभी भी आता है। तो मेरा ये समझना है 17,800 18,000 बाजार पर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। और जब तक इस बेस के नीचे जाकर बाजार ट्रेड न करें तब तक भले बिकवाली के आंकड़े आए, भले डाउ खराब हो, कुछ भी हो, आपके लिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जिस दिन इन लेवल्स को तोड़ेगा उस दिन हम सतर्क होंगे, सावधान होंगे। लेकिन जो स्ट्रेंथ दीप बाजार दिखा रहा है, जिस तरह से पिछले 3-4 सेशन से बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाकर बंद होता है, वो भी तब जबकि आपको ग्लोबल सपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो भी तब जबकि आपको एफआईआई की तरफ से बिकवाली है। ये बाजार की इनहेरेंट अंदर की ताकत दिखाता है। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन सब चुनौतियों को पार करके हो सकता है हम जल्दी लाइफ टाइम हाई 18,600 के पार निफ्टी को फिर से जाते हुए देखें। इसकी संभावनाएं ज्यादा है बजाय कि अगर आप मुझे अभी पूछेंगे कि पहले 18,600 आएगा या पहले 17,800, तो मेरा जवाब होगा 18,600 की तरफ बढ़ने की संभावनाएं पहले ज्यादा है। जी
एब्सोल्युटली। तो 18,600 सिर्फ 300 पॉइंट्स ही दूर हैं आप रिकॉर्ड से मार्केट के। और जैसा अनिल जी भी कह रहे थे सर, फोर्थ बेस्ट क्लोजिंग है अब तक की निफ्टी की, जहां तक रीसेंट ट्रेंड का सवाल है। तो अच्छा ही ट्रेंड है बाजार का। सर लेवल्स तो बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है, पिछले